नमस्कार, सत्य सनसनी न्यूज में आपका स्वागत है। आज माननीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में मेला मार्गशीर्ष वर्ष 2025 का वैदिक मंत्रोच्चार एवं मां गंगा की आरती कर किया गया शुभारंभ। आज एकरूपता और भव्यता के साथ मार्गशीर्ष मेले का हुआ आयोजन। माननीय मंत्री जी ने कहा, यहाँ की सुविधाओं को लगातार बेहतर किया जाएगा। सितारा मेला मार्गशीर्ष में पुलिस प्रशासन की चाक कुबंडे की व्यवस्था रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। जिलाधिकारी कासगंज तीर्थनगरी के पौराणिक ऐतिहासिक मार्गशीर्ष मेले अमृत कुंभ का आज सायं वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन, महाआरती के साथ शुभारंभ हो गया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा फीता काटकर मेला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान लेजर शो और आतिशबाजी भी हुई। सजधज के साथ हरि की पौड़ी का अद्भुत नजारा नजर आ रहा था। मेले का उद्घाटन करने से पहले मंत्री जी ने मां गंगा की महाआरती में हिस्सा लिया। कजीनधाइस भगवान वराह के दर्शन कर पूजन किया। उन्होंने कहा, सोरों तीर्थ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा पूरे प्रदेश की धरोहर है। सरकार मेले को सुचारू, सुरक्षित और भव्य रूप से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ की सुविधाओं को लगातार बेहतर किया जाएगा। माननीय सदर विधायक जी ने कहा, यह तीर्थनगरी का धार्मिक मेला है। यह मेला सांस्कृतिक धरोहर है। मेला के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। उन्होंने कहा, पुआमाओं की अस्थियां विसर्जन करने यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। विधान परिषद सदस्य रजनीकांत महेश्वरी जी ने कहा, चारों तरफ भोले बाबा का आशीर्वाद है। ना तेरा है ना मेरा है, यह सभी सोरों का है। नगर पालिका अध्यक्ष सोरों रामेश्वर दयाल महा ने कहा, भगवान 12 यहाँ नहीं होते तो हम और आप लोग यहाँ नहीं होते। 12 भगवान नहीं होते, पृथ्वी नहीं होती। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रणय सिंह, एसपी अंकिता शर्मा, एएसपी सुशील कुमार, स्डिम संजीव, सदर विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, विधायक हरिओम वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महा, अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी एवं भाजपा नेता सहित आदि लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र के निवासीगण, पत्रकार बंधु, इतनी देर से, इतनी शान शौकत से, इतने उत्साह के साथ मुगल काल और ब्रिटिश काल में जब सनातन धर्म की आस्था में भी यहाँ मेले का उद्घाटन किया था, और उस समय जैसा हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, मैं पशुधन मंत्रालय और अन्य विभाग धर्मार्थ वगैरह ये देख रहा था। मेरा परम सौभाग्य है, चेयरमैन साहब अंकिता शर्मा जी, कासगंज की चेयरमैन, सदर के विधायक आदरणीय देवेंद्र जी, अमापुर के विधायक आदरणीय हरिओम वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय नीरज शर्मा जी, बहुत ही मेला कमेटी के अध्यक्ष। दुनिया की पहचान है, उसका मान है, उसका सम्मान है, और ब्रज की धरती पर, इस भूमंडल पर 12 बरहा तेरा नाम है। ज़्यादातर लोग यहीं के पास ही हैं, उनको भी अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी नंसार भी यहाँ 24 घंटे के अंदर गंगा जी के जल में विलीन हो जाती हैं। अगर इतनी अस्थियां जी, हमारे सम्मानीय एमएलसी साहब रजनीकांत महेश्वरी जी, सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, आज से लगभग 50 वर्ष पहले ये परिक्रमा परिक्रमा लगा करती थी। तो बीच में लगभग प्राय लुप्त सी हो गई। 1000-2000 आदमी परिक्रमा आदरणीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने
जब से उत्तर क्षेत्र का विकास शुरू हुआ, एक धार्मिक वातावरण बना, तो आज पिछली बार भी लगभग 5 लाख आदमियों ने परिक्रमा की थी और अब तो ये कम से कम 8 से लेकर 10 लाख तक परिक्रमा दर्शनार्थी कर रहे हैं। धार्मिक परिक्रमा वातावरण धार्मिक बना है, ये स्वयं भगवान जी ने यहाँ पृथ्वी को प्रकट किया है। ये ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ गंगा माँ हम अपने पूर्वजों की अस्थियाँ यहाँ प्रवाहित करने के लिए इसलिए आते हैं कि हमारे पूर्वजों को जाके मोक्ष का द्वार मिले, इसलिए यहाँ आते हैं। ये ऐसा धार्मिक क्षेत्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस नीति का प्रांतीयकरण करके सरकार की तरफ से पूरा इसका प्रबंध किया है कम से कम, और यहाँ जिलाधिकारी जी को इसका जिला कमेटी का मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस मेले को चाहें तो इतनी हाइट पे ले जा सकते हैं, लेकिन ये मेला उत्तरी भारत का प्रमुख मेला बन गया। हमेशा यदि किसी भी चीज़ का सकारात्मक पहलू लिया जाए तो उसको आदमी कितना ही हाइट, इसलिए आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है कि आप पूरी तरह से इस मेले को हाइट पे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस मेले की जितने भी और इस धरती की जितनी भी तारीफ हो सके, जितनी भी व्यवस्थाओं की भी आपको सलाह हो, व्यवस्थाओं को आप सुधार सकें, इतना आप जरूर ये आज का हमारा इसके लिए मैं गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ, हमारा मेला मेरे पृथ्वी का हरण करके जब ले गया था हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष, तो यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर वेष्टता तत्र संस्था। आज पहली मुलाकात हुई है, लेकिन मालूम पड़ता है सीओ साहब भी बहुत सरल और बड़े सज्जन व्यक्ति नजर आए। इस कृपा योगेश्वर महाराज पर ज्यादा है। आप प्रतिवर्ष अनुष्ठान कार्यक्रम करते ही रहते हैं। उनका हृदय विधायक जी यमापुर वो भी बड़े दयालु हैं। राम जी की कृपा है ऐसी कि न जाने क्यों आप सब लोगों की कृपा से, इन सब लोगों की कृपा हम पर बरसती रहती है। मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी जो स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले वर्ष भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन पिछले वर्ष मंत्री जी को थोड़ी परेशानी थी। इस साल उन्होंने बड़ी कृपा की। कासगंज जनपद के जनप्रतिनिधिगण, जिला अध्यक्ष भाजपा, पुलिस अधीक्षक कासगंज एवं अन्य सम्मानित नागरिक और जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं आप सबका मेला समिति की तरफ से अध्यक्ष के तौर पे स्वागत करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से ये समय देके इसके उद्घाटन के लिए हमको कृतार्थ किया। और जनपद कासगंज का प्रांतीय मेला मार्गशीर्ष सोरोसुकर क्षेत्र, जो हमारे जनपद का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसके माध्यम से कासगंज की संस्कृति, सोरोसुकर क्षेत्र, भगवान वराह अवतार की संस्कृति और हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भव्यता से हर साल ये मेला हो रहा है, इस सब में मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका स्वागत करना चाहूँगा कि अगले 1 माह तक ये मेला चलेगा। ये आप अपने स्वयं के मेले की तरह अपने जनपद के लिए, और जो यहाँ से सीखें, जो बाजार, पत्थर बाजार, कॉस्मेटिक बाजार, काठ बाजार, झूले, सर्कस, पहुंचते हुए अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन कर इस मेले को भव्य बनाया जाता है। बाजार, पत्थर बाजार, कॉस्मेटिक बाजार, काठ बाजार, झूले, सर्कस, पहुंचते हुए अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन कर इस मेले को भव्य बनाया जाता है।
चंदन की खुशबू, दीपक की रोशनी, हर तरफ है भगवान की कहानी। मेले में वर्ष आता है, धार्मिक मेला लाता है, करने का कष्ट करेंगे। कि वो हमारे सदर विधायक, अमापुर के विधायक MLC रजनीकांत माहेश्वरी जी, श्रीमती मीना माहेश्वरी, मैं चेयरमैन साहब से आग्रह करूं, उनका भव्य एवं दिव्य नजारा देखने को आपको मिलेगा। हमारे प्रदेश में इतनी तेजी से और निष्पक्ष काम हो रहा है। अभी तक लगभग 60% से ऊपर हम अपने बूथों पर SIR का कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं। 31,000 बूथ ऐसे हैं जिन पे SIR का काम लगभग पूरा हो। कुछ हमारे विपक्ष के साथी ऐसे हैं जिनकी पार्टी की स्थापना ही ऐसी समय पे हुई है, उन्हें सिवाय उनके मुंह से जब कभी एक कहावत है ना, एक बिटोरा में हर समय कंडा ही निकलते हैं। वो कहीं कंडा कह देते हैं, उन्हें कहीं ऊपरा कह देते हैं। इसलिए हमेशा उनको अपहरण नज़र आता है, अपराध नज़र आता है, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का अपहरण किया जा रहा है। अरे भाई, अपहरण तो तब हुआ करते थे जब विपक्ष की सरकार थी और मंत्रियों की कोठी में बैठ के ये तय हुआ करता था कि फिरौती कितनी होनी है, तब अपहरण हुआ करते थे। योगी जी के राज में अपहरण नहीं होते। जो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में, और जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऊपर पहुंच गए। वो अपना MP उस समय थे, कुत्ता लेके वहाँ समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री की मंच पे चढ़ गए थे। जो मुख्यमंत्री के मंच पे कुत्ता लेके चढ़ा करते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। योगी जी ने उनको भी रास्ता ऊपर का दिखाया। सर, अखिलेश यादव लगातार SIR पर निशाना साधे हुए ट्विटर के माध्यम से। मैं यही कह रहा हूँ ना, एक ये निशाना जो साध रहे हैं, ये अपहरण जो बता रहे हैं प्रजातंत्र का, मैं उसी पर कह रहा हूँ। सामन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ अपहरण नहीं होते भाई, यहाँ तो रामराज हो रहा है। यहाँ तो आज हमारी बहन बेटी रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन से घर अकेली पहुँच जाती है। यहाँ अपहरण नहीं होते, यहाँ हत्याएं नहीं होती, यहाँ किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाती, और यदि लूटता है तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़ा मिलता है। इसलिए उनको जो SIR पे दिखाई देता है, SIR पे जनता इतनी अच्छी तरह से भाग ले रही है। आप कासगंज का ही यदि देखेंगे तो आज 65% से ऊपर कासगंज में SIR हो चुका है। तो ये जनता ही तो कर रही है। या फिर हम ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम 65% तो कासगंज में वैसे ही हैं। ये पूरा आक्षेप है। किसी भी प्रकार की SIR में कोई गड़बड़ी नहीं है। केवल उनको ये है कि उनकी असलियत खुल जाए इसलिए। और वहाँ तो सपा की सरकार में तो ये हुआ करता था, जो जितना बड़ा बदमाश, जो जितना बड़ा गुंडा, उतना ही बड़ा पद। महामंत्री बनना है तो कई कत्ल करने होंगे, यदि MLA बनना है तो कई अपहरण करने होंगे। तो वहाँ उनको तो वही दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा, योगी जी के राज में जब कभी भी उन पर हाथ डाले जाते हैं तब उन्हें मिर्ची लगती हैं, और जब मिर्ची लगती हैं तब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता की तारीफ, उत्तर प्रदेश के शासन की तारीफ अनेक हाई कोर्ट के जज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं कि शासन ऐसा होना चाहिए। दिल्ली में जब चुनाव होता है, हरियाणा में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव होता है, तो वहाँ की जनता क्या कहती है? अरे भाई, योगी जी को 1 साल के लिए यहाँ भेज दो ना, प्रदेश सुधर जाए।
इसलिए आज उत्तर प्रदेश में जो ये सुशासन है, कानून व्यवस्था है, और इसीलिए तो उद्योग यहाँ आ रहे हैं। पूरी दुनिया का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में भाग के आ रहा है। इसलिए इनको अब 2027 के चुनाव में पक्ष को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, इसलिए वो अनर्गल आ रहा है। थैंक यू सर।